very good evening to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का जो लेक्चर है, as I told you yesterday, ethics in advertising and promotion. उसमें क्या ethics होते हैं? Like सी advertises की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, काफी आप लोगों को मैं आज एग्जाम्पल देने वाली हूँ, राइट? कितने डिसेप्टिव एड्स होते हैं, कई बार क्या हो जाता है, दिखाते कुछ और है, राइट? रियल लाइफ में कुछ और आता है। वो सब काफी इंटरेस्टिंग एरिया है, उसमें क्या एथिक्स है वो हम समझने की ट्राई करेंगे। ओके, नाउ सी बिफोर स्टार्टिंग ये एग्जाम्पल भी आएगा आईटी के बारे में भी। हम आई थिंक सैटरडे के लेक्चर में वी विल डू आईटी। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मेनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स, आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल, क्या होता है आप लोगों ने भी आई एम श्योर एक्सपीरियंस किया होगा। क्या होता है नॉर्मली इज आप जब भी कोई ऑर्डर होता है, ठीक है, आप उसका जो फोटो देखते हो, उसमें आप फॉर एग्जांपल कुर्ती ले रहे हो, बहुत अच्छा लगता है तुम्हें कि अरे वाह वाह, ओके, इतना अच्छा हमें इतने कम प्राइस में मिल रहा है। बट रियल में जब आता है हमें क्या पता चलता है, देखो कि अरे ये तो इतना फालतू निकला। या लाइक दे डू सच इफेक्ट स्टूडेंट्स, जब फोटो लेते हैं वो मॉडल्स का एंड ऑल, लाइटिंग इतना अच्छा होता है, राइट? हमें क्या लग रहा है कि हाँ प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड लाइटिंग इफेक्ट। बट मटेरियल का अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता ही है, ऑनलाइन शॉपिंग हम जब करते हैं तब मटेरियल्स का हमें पता नहीं चलता है, राइट? दैट इज व्हाट इज टोल्ड। ओके, तो एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का मीनिंग आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, राइट? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप टीवी पे एंड ऑल जो एडवर्टाइज देखते हो उसकी बात की गई है यहाँ पे। ओके, फाइन, ग्रेट। तो ओके, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स अब दूंगी, ठीक है, उस पे ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट इन योर टेक्स्ट बुक दैट इज रिटन इज एग्जैजरेशन। ओके, नाउ सी, एक स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें एग्जाम्पल दे रही हूँ। कोलगेट का एक एड आया था, ओके, उसमें क्या लिखा था, टूथपेस्ट कोलगेट आपको पता ही है, नो जर्म्स नो कैविटीज। सी स्टूडेंट्स, अभी आप लोग मुझे जेन्युइनली बताओ, चलो तुम लोग टूथ ब्रश कर रहे हो पेस्ट लगा के, अब आप लोग मुझे बताओ, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आपकी मुंह में कभी जर्म्स ना आए? तुम लोग मुझे आंसर दो, आप लोग मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? सी, हम लोग अभी भी, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा मुंह खुल रहा है, ओके, मतलब अभी भी जर्म्स जा रहे हैं। तो व्हाट आई मीन, चलो मे बी आपने जब टूथपेस्ट यूज किया तभी जर्म्स मर गए, बट तुम पूरा दिन तो टूथ ब्रश नहीं करते रहोगे, यस और नो? दैट इज व्हाट इज आई मीन, एग्जैजरेट, मतलब स्टूडेंट्स, कई बार आई विल टेल यू, आगे और भी एक वर्ड है, मिस यूज ऑफ टेस्टिमोनियल्स। आप लोग वो सब एड्स देखते हो स्टूडेंट्स, आई डोंट नो, वो होम शॉप 18 कौन सी चैनल है वो टीवी पे, वहां पे वो लोग क्या दिखाते हैं, एक कस्टमर को लेके आते हैं कि वो सब स्पेशली, आई नो, वो सोना बेल्ट्स की एड आपने देखी है कि नहीं, आई डोंट नो। सोना बेल्ट्स आपको पता है कि नहीं क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली वो अगर बेल्ट हम पेट पे लगाते हैं तो हमारा पेट कम हो जाएगा। नाउ सी स्टूडेंट्स, आइडियली आप लोग ही मुझे सोच के बताओ, इफ समथिंग लाइक दैट वुड हैव हैपेंड, तो आई मीन कोई जिम जाता क्या, इतनी मेहनत कोई करता क्या डाइटिंग जिम, अगर बेल्ट से ही हम पतले हो जाने थे? मतलब टेस्टिमोनियल्स, स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को टेस्टिमोनियल्स एंड ऑल की बात करूं, सो क्या होता है बेसिकली, नॉर्मली टेस्टिमोनियल मतलब कोई अगर बोल रहा है कि ऐसे ऐसे परफॉर्म, लाइक तुम ये यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल I have seen students, this is a very controversial ad, I will tell you. Fair and Lovely, स्पेशली अगर मैं इसकी बात करूँ, आप लोग देखो क्या वो लोग दिखाते हैं कि पहले जो है, ओके, कोई लड़की थी, बहुत काली थी, ओके, देन ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड इज आफ्टर यूजिंग फेयर एंड लवली उसकी स्किन फेयर हो गई। नाउ सी स्टूडेंट्स, आप लोग खुद दिमाग लगा के मुझे बताओ, ऐसा अगर पॉसिबल होता तो वर्ल्ड में काले लोग पैदा ही नहीं होते, यस और नो? इफ फेयर एंड लवली वुड हैव रियली वर्कड। मैं आपको वही समझाने की ट्राई करी हूँ। तो टेस्टिमोनियल्स मतलब ये लोग बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल ये यूज करने से गलत होता है वो,
यू आर डूइंग नथिंग बट फूलिंग द कस्टमर। वो मैं आपको होम शॉप 18 की एड की बात कर रही थी। उसमें भी क्या दिखाते हैं, बेसिकली सेम थिंग यू नो, कि पहले इतना मोटा था फिर इतना पतला हो गया है। ओके मतलब अननेसेसरी तुम किसी को उम्मीदें क्यों दिला रहे हो, फॉल्स एक्सपेक्टेशन। प्रेशर टैक्टिक्स, सी मैं आपको बात कर रही थी स्टूडेंट्स, प्रेशर टैक्टिक्स में भी यही का है। देखो आप होम शॉप 18 एंड ऑल की एड्स, क्या उसमें होता है प्रेशर टैक्टिक्स मींस, वो लोग नहीं बोलते हैं कि चलो अभी अगर तुमने प्रोडक्ट 20 मिनट में बुक नहीं किया तो आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा। यू नो स्टूडेंट्स आई नो दैट उसमें वो लोग दिखाते हैं, कई बार यू नो क्वांटिटी कम कर देते हैं कि लास्ट 10 पीसीज लेफ्ट। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट्स, ये सब दिस इज ऑल अ गेम दैट दे आर प्लेइंग। आप लोग तुरंत यू नो कम क्वांटिटी है समझ के एंड ऑल कम करो तो, आई मीन आप जल्दी में ऑर्डर प्लेस कर देगा कोई, यस और नो, उसकी बात की गई है बेसिकली, राइट। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ है मिस रिप्रेजेंटेशन। नाउ सी स्टूडेंट्स, ओके आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। कई बार प्रोडक्ट्स पे, हाँ स्टूडेंट्स आप यू नो गर्ल्स स्पेशली यू मस्ट हैव सीन दिस, क्या होता है नॉर्मली इज यू नो, अगर कोई भी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, एक कोई भी ले लो, कॉस्मेटिक्स में बहुत होता ही है यू नो स्टूडेंट्स, कॉस्मेटिक्स में यू नो आप अगर मेबलिन की एड देखो तो मेबलिन का नाम ही है मेबलिन न्यूयॉर्क। ओके, तो आई मीन यू नो फ्रांस के कॉस्मेटिक्स काफी जाने जाते हैं। तो मैं आपको वही बोल रही थी स्टूडेंट्स, कई बार कॉस्मेटिक्स की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, दे पर्पसली राइट इट ऐसे यू नो मेड इन फ्रांस। आप फिर अगर डिटेल में अगर एकदम ध्यान से पढ़ोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। वो दे प्ले वेरी स्मार्ट ट्रिक स्टूडेंट। क्या लिखते हैं वो लोग, कई बार भले ही मेड इन फ्रांस हो बट आइडियली असेंबल्ड इन चाइना। आई मीन ये सब चीजें जो होती है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बेसिकली वही बताया गया है यहाँ पे। ओके, हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फ्री गिफ्ट्स डिस्काउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा नहीं करते वो लोग स्टूडेंट्स कि आप 2 का प्राइस लो और 3 लेके जाओ, या तो 50% डिस्काउंट। यू नो कल मैंने आप लोगों को जो शॉपर स्टॉप का एग्जाम्पल दिया था, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज यू नो सेम थिंग दैट दे आर डूइंग। क्या कर रहे हैं बेसिकली यू नो 2000 का शर्ट होता है, फिर उसमें 50% ऑफ करके 1000 लगा देते। आइडियली उसकी सेलिंग प्राइस 1000 ही है, बट क्या कस्टमर को लग रहा है बेसिकली कि चलो मैंने पैसे बचाए। यस और नो, पैसे बचाना सबको पसंद है, राइट। या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है फॉल्स स्टैटिस्टिक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, फॉल्स स्टैटिस्टिक्स। इसका क्या मीनिंग है, कई बार सी कंपनीज बोलती है ना, अगर कोई फॉर एग्जांपल नई ब्रांड की कार आई है तो ऑलरेडी हमारे 1 लाख यूनिट्स बिक गए, यस और नो, समथिंग लाइक दैट। सी इससे आप कर क्या रहे हो, किसी का विश्वास ब्रेक कर रहे हो। हम बोलते हैं ना 1 लाख कार बिक बिक गई, मतलब कस्टमर क्या वो हमें थोड़ी पूछने वाला है कि चलो दिखाओ रिसिप्ट, कहाँ पे बेचा है तुमने। उसे क्या लगेगा कि हाँ सच में इतनी कार्स बिक गई है, यस और नो। टोटल लाइस मतलब झूठ बोलना। सी यू नो स्टूडेंट्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, आप लोग भी अगर इधर उधर कभी फ्री टाइम मिलता है आई एम श्योर एड्स एंड ऑल देखते होगे। क्या कहा गया है यहाँ पे इज यू नो टीवी पे, इफ यू स्पेशली सी यू नो आई हैव सीन मेनी फॉल्स कंपनीज, उनकी जो मेडिसिन होती है क्या क्लेम करती है कि अगर आप उनके मेडिसिन ले रहे हो तो आपको यू नो नो नीड टू गो टू जिम, डाइट करने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज मत करो, फास्टिंग मत करो, एंड आपका जो वेट है कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दिस डू यू थिंक इज प्रैक्टिकली पॉसिबल? अगर पॉसिबल होता तो लोग बेवकूफ है क्या कि जिम में जा रहे हैं, यस और नो, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी। आगे अगर देखो पुअर टेस्ट, ओके, सी पुअर टेस्ट का मीनिंग क्या, आई विल टेल यू। ओके, या कई बार स्टूडेंट्स काफी एड्स जो होती है दे कन्वे डबल मीनिंग।
ओके, मैं आपको एक ऐड दे रही हूँ, सब कुछ दिखता है, ये बेसिकली या तो फिर दे आई मीन फैमिली है। चलो स्टूडेंट्स, आई यू ऑल नो फैमिली ऐड दिख रहा है, तब ऐसी कुछ स्टूडेंट्स। और भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, बेसिकली एडवर्टाइजिंग टू चिल्ड्रन, दिस इज अगेन, कई बार वो लोग क्या दिखाते हैं कि बच्चे जो होते हैं, ओके, दे आर ईटिंग चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे। Now see students, chocolate and soft drink they are ideally meant for adults. बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स एनीवे उसमें कुछ न्यूट्रिशन तो होता ही नहीं है। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। फिर इससे मुझे और एक याद आया है, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ओनली टोल्ड मी दिस। हाँ, आपको वो बूमर या कौन सा था वो एड में वो बोल रहा है, ए दू क्या, ओके। या तो फिर आई हैड सीन एक और एड थी, वो श्वेता तिवारी की, लिज्जत पापड़ की, नो नॉट लिज्जत पापड़, और एक कोई तो ऐड थी टूथपेस्ट की या समथिंग, हाँ विवेक ओबेरॉय भी था उसमें। क्या बोल रहे थे, जर्म्स को चल हट, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, चल हट एंड ऑल, आई मीन आप लोग खुद मुझे बताओ। चलो ठीक है, हम लोग एडल्ट्स है, नॉर्मली हम लोग के लिए इट्स वेरी कॉमन, बट अगर बच्चे देख रहे हैं, आई मीन व्हाट लैंग्वेज इज दिस चल हट, यस और नो, ओके। वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही थी। तो ऐसी एडवर्टाइजेस जो होती है, कई बार स्टूडेंट्स, इसलिए आई मीन इन पे भी काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। एड्स में भी अगर आप देखो, आप कुछ भी टीवी पे नहीं दिखा सकते हो। एरोनियस इंप्रेशंस, ओके। ओके, सी स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक एड का एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। 3 yards of pure silk for $1, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मीनिंग है, वो लोग डेयरी मिल्क, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, दे टेल यू ना कि 10 रुपीज में बहुत सेटिस्फेक्शन, तुम्हें क्या लग रहा है, वो लोग दिखाते हैं बड़ा चॉकलेट, बट तुम जब रियल में खरीदने जाओगे, व्हाट यू विल फाइंड आउट इज, अरे ये तो इतना छोटा चॉकलेट है। यस और नो, आई मीन ऐसा, आई मीन नाउअडेज नॉर्मली कोई करता नहीं है, व्हाई, बिकॉज एजेंसीज जो है काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, यू कैन नॉट फूल योर कस्टमर्स, ओके। क्लेम्स ऑफ विनिंग रिवॉर्ड्स, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट। कई बार हम उन्हें ललचाते नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक वेफर का पैकेट है, आप वो खरीद रहे हो, तो व्हाट दे विल टेल यू इज, आप ये पैकेट खरीदो, आपको फ्री यूरोप ट्रिप मिलेगा, गाड़ी मिल जाएगी, या तो फिर उसके अलावा इफ आई विल टेल यू, यू विल गेट 50,000 रुपीज, 1 लाख का इनाम मिलेगा। तो व्हाट इज, उसमें यही कहा गया है। तो इसमें कोई बार कहीं क्या होता है, कुछ भी आई मीन कोई समझ के खरीद लेगा, बट अल्टीमेटली उसमें कस्टमर का ही लॉस है, यस और नो स्टूडेंट्स, राइट। अनहेल्दी ब्रांड कंपैरिजंस, ओके, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, अनहेल्दी ब्रांड कंपैरिजंस, मतलब अगर हम ब्रांड्स को कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली सी हेल्दी कंपटीशन एंड अनहेल्दी का मीनिंग आपको पता है। बेसिकली मैंने आप लोगों को कहा था, यू नो 3 इडियट्स, उसमें आपने अगर वो देखा था डायलॉग चतुर का, आई मीन जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू इज डिस्ट्रैक्ट एवरीवन, ओके, कि वो लोग आगे कुछ ना स्कोर करे। तो क्या आई मीन व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज अनहेल्दी। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कोलगेट पेप्सोडेंट का, काफी सालों से यू ऑल नो इनकी राइवलरी जो है चलती आ रही है। सो क्या करते हैं ये लोग, आई नो वो लोग, आई मीन दूसरों को नीचा दिखाना, ओके, दिस इज व्हाट दे एम फॉर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, क्या करते हैं वो लोग कि ये कंपनी बेकार है, समथिंग लाइक दैट, कि हमसे सस्ता और अच्छा और कोई नहीं है। आई मीन सी डायरेक्टली कोई नाम नहीं लेगा स्टूडेंट्स किसी का। वाई, यू विल आस्क मी मैम डायरेक्टली क्यों नहीं, डायरेक्टली अगर तुम किसका नाम ले रहे हो तो वो तुम्हें कल लीगल नोटिस भी दे सकता है। इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स, मेनी टाइम्स आई हैव सीन दिस, पेप्सी एंड कोको कोला जो अगेन ट्रेडिशनल राइवल्स है व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनके बीच में भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, काफी सालों से एक दूसरे को नीचा दिखाने की ट्राई करते हैं।
आई मीन यू नो वो लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोको कोला है, पेप्सी का एक बॉटल लेके आएंगे, यू नो जब फॉर एग्जाम्पल चलो मैं कोको कोला का केस ले लेती हूँ, बीच में आई टोल्ड यू वो उसमें पेस्टिसाइड्स मिले थे, राइट? सो व्हाट दे हैड बेसिकली डन इज हियर इज, यू नो पेप्सी वालों ने क्या किया था, सिचुएशन का फायदा उठाया कि उन क्यों ना हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स बिल्कुल नहीं है, वी बिलीव इन कस्टमर सेफ्टी। मतलब इन अ वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यू नो दिस वाज डन टू टारगेट देम। ओके, कई बार आप लोग अगर देखो स्टूडेंट्स, और एग्जांपल्स काफी मिलेंगे इसमें, मैगी का ही आप ले लो, मैगी के साथ जब ऐसा हुआ था तो व्हाट पतंजलि डिड इज, यू नो इवन आई रिमेम्बर सनफीस्ट के yippee नूडल्स आप लोगों ने सुना होगा, तो व्हाट दे बेसिकली डिड इज, यू नो उन्होंने भी ऐसे एड्स बनाए कि व्हाट इंग्रेडिएंट्स दे आर यूजिंग आर केमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री। ओके, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट स्टिल हियर? ओके, आगे और एक पॉइंट है स्टूडेंट, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ओके ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, सरोगेट का मीनिंग क्या हो जाता है। ओके ओके, सी स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स आई विल टेल यू, कई कंपनीज होती है दे प्ले वेरी स्मार्ट, स्मार्ट का मीनिंग क्या हो जाता है, वर्ड गेम। सो लाइक इफ आई विल टेल यू, सी मिनरल वाटर, फ्रूट ड्रिंक्स, ओके, सी कई बार चलो वो सब तो ठीक है, बेसिकली यू नो आप लोग ने वो एड्स देखी होगी, या सरोगेट नॉट एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट, बट व्हाट आई मीन टू से हियर इज, यू नो हाँ, कई बार अल्कोहलिक जो बेवरेजेस होते हैं ना, सी स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैं आपको बियर का दे रही हूँ, नॉर्मली यू नो इंडिया में अगर आप देखो नॉर्मली एवरीवन ड्रिंक्स, बट यू नो पब्लिकली नो वन एक्सेप्ट दैट दे वांट टू ड्रिंक। सो आई मीन क्या करते हैं वो लोग, बेसिकली बियर ही बेचते हैं, but they will use very fancy names, like I will tell you no, अल्कोहलिक बेवरेज, चलो अल्कोहल भी नहीं यूज करते, टेक्विला ऐसे कुछ नाम दे देते, दैट इज व्हाट इज टोल्ड देयर इज, या तो फ्रूट जूस एपी एंड ऑल, बट उसमें अल्कोहल होता है, राइट? आई मीन यू नो व्हाट आई मीन इज इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इधर उधर नाम ऐसा कर रहे हैं, राइट? कई बार यू नो स्टूडेंट्स, मैं आपको और भी एग्जांपल अगर दूं, यू नो पहले आई रिमेम्बर, अभी तो आप, आई होप यू ऑल नो, कोई भी जब पिक्चर देखने जाता है, राइट, तो आई मीन हम काफी एड्स एंड ऑल देखते हैं किस चीज के बारे में, कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, यस और नो, उससे लंग्स एंड ऑल खराब होते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, यू नो पहले के टाइम में आई रिमेम्बर व्हेन सिगरेट कंपनीज एंड ऑल दे स्टार्टेड, ओके, क्या हो गया था बेसिकली इज, यू नो दे हैड शोन एड, स्पेशली यू नो वो टाइम पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो हॉलीवुड हीरोज थे, यू नो दे यूज टू स्मोक ओपनली, क्या दिखाना चाहते थे, सी स्मोक अगर तुम लिमिट में कर रहे हो इट इज स्टिल फाइन, एनीवे तुम्हारे लंग्स तो खराब हो ही रहे। मैं क्यों ये तुम्हें बता रही हूँ स्टूडेंट्स, यू नो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है, यहाँ पे हम लोग जैसे क्रिकेटर्स है, फॉर एग्जाम्पल यू नो बॉलीवुड स्टार्स है, इनके काफी फैन फॉलोइंग है, यस और नो, पीपल रियली ब्लाइंडली बिलीव दैट देम स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू। तो मैं आपको वही समझाना चाह रही थी स्टूडेंट्स कि ऐसा कुछ होता है, तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, यू नो पीपल ब्लाइंडली दे विल डूइंग देम, कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज। तो ऐसे एड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, आइडियली यू नो स्पेशली टीनेजर्स की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, उनके साथ ऐसा बहुत होता है, राइट? तो इसलिए यू नो एक आंसर है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग, मतलब यही आंसर है, एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग, मॉडर्न सॉरी मॉरल प्रिंसिपल्स that govern the actions and decisions। moral मतलब हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल वो हमने पढ़ा था स्टोरी, क्या था, रैबिट एंड टॉर्टोइस के बीच रेस था, उसका मॉरल क्या था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यस और नो, ओके। तो उसमें वही कहा है बेसिकली स्टूडेंट्स, मॉरल्स के साथ मतलब
कस्टमर अगर हम पे विश्वास रख रहे तो इट इज इवन अवर ड्यूटी एज अ कंपनी की कस्टमर्स के जो एक्सपेक्टेशंस है वो हम फुलफिल करें। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, आगे अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज रिटर्न ओवर हियर इज ओके ओके, मैं आपको टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स बता रही हूँ, ये हम बाद में कवर अप करेंगे। आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर कोई सच बोल रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म्स। गुडविल, ब्रांड इमेज, रेप्यूटेशन, स्टूडेंट्स, नाम एक ऐसी चीज है, गवाने में हमें एक सेकेंड भी नहीं लगता है, बट नाम कमाने में सालों साल की मेहनत लग जाती है। एक मैंने आपको स्टार्टिंग में CSR के बारे में मैं आप लोगों को जब बता रही थी स्टूडेंट्स, क्या बोला था मैंने? CSR में बेसिकली टाटा एंड ऑल इतना सब कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, यस और नो, तभी जाके उनका नाम हुआ है, राइट? दैट इज व्हाट आई मीन। कम कॉर्पोरेट इमेज ऑब्वियसली इंप्रूव होगी। लॉयल कस्टमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सी, लॉयल कस्टमर्स का मीनिंग क्या है? बेसिकली कस्टमर्स लॉयल है, इसका क्या मीनिंग है? अगर आपकी कंपनी अच्छी CSR एंड ऑल कर रही है, इवन वी फॉर एग्जांपल, हमारे घर पे भी आई पर्सनली सपोर्ट मिस्टर टाटा's थिंकिंग अ लॉट। तो हमारे घर पे जो सॉल्ट आता है, ओके, टाटा का ही होता है, राइट? जो भी प्रोडक्ट्स है, बिकॉज वी नो कि ये कंपनीज इतना कुछ कर रही है सोसाइटी के लिए। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। क्यों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? वी हैव सम बेनिफिट ओवर द कॉम्पिटिटर्स, यस और नो? दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज, मतलब कंपटीशन को हम कैसे हराएं उसकी बात की गई है यहाँ पे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब आप लोग ही देखो स्टूडेंट्स, अगर दो कंपनीज है फॉर एग्जांपल, ओके, एक उसमें है वो कुछ कर नहीं रही है सोसाइटी के लिए, सिर्फ दे आर इन अ वे कंसर्न्ड अबाउट देयर प्रॉफिट्स, एंड जो दूसरी कंपनी है जेन्युइनली मेहनत करके, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देयर कस्टमर्स, तो डेफिनेटली आप लोग कौन सी कंपनी को प्रिफर करोगे? जो कर रही है, राइट? तो दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव, कि हम स्टूडेंट्स, कई बार कंपनीज इसमें भी कंपटीशन लगाती है, लाइक आई हैव टोल्ड यू, टाटा है, विप्रो है, आई मीन दे आर नॉट डूइंग इट फॉर कंपटीशन, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, बट आई मीन शेयर होल्डर्स भी स्टूडेंट्स जब भी उनका पैसा कंपनी में लगाते हैं, देयर हार्ड अर्नड मनी, ये सब चीजें देखी जाती है, ओके? तो इससे ही आप लोग शेयर होल्डर्स से ही मुझे एक पॉइंट याद आ गया स्टूडेंट। सी, बिजनेस एक्सपांशन, यस और नो? डोंट यू थिंक बिजनेस एक्सपांशन बिकम्स इजी? कल अगर हमें बिजनेस एक्सपांड करना है, बढ़ाना है हमें बिजनेस, यस और नो, तो आई मीन इट वुड बिकम वेरी इजियर, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। क्यों इजी हो जाएगा? बिकॉज एडवर्टाइजिंग अगर हम सच में कर रहे हैं तो कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ, दे आर नॉट फेकिंग इट, फेक मतलब झूठ नहीं बोल रहे, ओके? ब्रांड इक्विटी, नाउ सी स्टूडेंट्स, ब्रांड इक्विटी का मीनिंग यही है कि आप लोग देखो, आप लोग देखते हो गोदरेज है फॉर एग्जांपल, गोदरेज के अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, टाटा ऑफ कोर्स है, सो मेनी कंपनीज, आप लोग देखो सालों से है ये सब कंपनीज, राइट? कोई ऐसे ही इतने साल से काफी कंपनीज ऐसे होते हैं, चीटर कंपनीज नहीं, आप न्यूज में पढ़ते हो कि इसका पैसा लेके भाग गए, उसका पैसा लेके भाग गए। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो आइडियली बट जो अच्छी कंपनीज होती है, ओके, वो वही मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ, दे सस्टेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सस्टेनेबिलिटी उनका हाई होता है, ओके? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वांट मी टू रिपीट? हाँ, पूछो मुझे, यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग। इसके बाद का जो आंसर है नेक्स्ट लेक्चर में, वी विल बी स्टार्टिंग विथ एथिकल इश्यूज इन फिनेंस, राइट? वो हमारा रह गया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम IT एंड ऑल करेंगे। अच्छा, नाउ सी स्टूडेंट्स, वी स्टिल हैव 10 minutes टू गो, ओके? तो मैं आपको ये चीज पूछना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, आई नो मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में भी वीडियो नहीं दिखाया था,
तो ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाह रहे हो तो जस्ट टेल मी नाउ, आई विल शो इट टू यू। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को सब वीडियोस दिखाए थे। फाइन, सो आई विल डू वन थिंग, लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस। मैं आप लोगों के साथ अभी वीडियो दिखा रही हूँ जस्ट टू लाइटन अप द मूड। ओके, लेट मी सी। पहले मैंने ये जो पीपीटीज बनाए ये आप लोगों को दिखने चाहिए। फाइन, ये पीपीटीज ग्रेट, ये हमारे हो गए हैं। अभी मैं आप लोगों को यूट्यूब वीडियो ही दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स। लेट मी सी, समवन हैज रिटन समथिंग। ओके ग्रेट। So see students, 8:10 को exactly we will stop for the break. Okay. Okay. Let me go to YouTube. Let me type. Okay. एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग टाइप करती हूँ स्टूडेंट्स। ऐसे कोई एड्स अगर मिलते हैं तो चलो देख लेते हैं। My screen. Okay. अच्छा, लेट मी टेक दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इसमें एग्जांपल्स दिए। जस्ट लुक एट द वीडियो। ओके, आई विल, सुनाई नहीं दे रहा है तो ठीक है, आई विल कम्युनिकेट इट फॉर यू। Good and honest ads. See students, these are the important words. Legal, misleading, okay? Wording is important है, specialist, children, poor taste, right? ये सब points हमने किए हैं। Exaggeration, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, right? See, मैंने आपको बोला था angels falling from the sky, मतलब आप परफ्यूम लगाओगे तो आपके ऊपर लड़कियां भागने लगेंगी, भगवान खुश हो जाएंगे। दिस इज टू मच। सी, प्रेशर टैक्टिक्स। सी, कि आपको फोन लेना ही पड़ेगा, प्रेशर नहीं लिया तो ये होगा वो होगा, राइट? मिसलीडिंग मतलब गलत इंफॉर्मेशन देना किसी को। कि स्टूडेंट्स, एयरटेल ने क्लेम किया था ये एड मिसलीडिंग थी, का फास्टेस्ट नहीं था। सी, उन्हें नोटिस भी मिला, उनसे भी फास्ट सर्विसेज है, क्यों तुम ऐसा क्लेम कर रहे हो? सी, गार्नियर गर्ल्स क्या बोला, 99.9% पिंपल्स रिमूव करते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू आइडियली। ओके, सी स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ये सब तो कितनी बड़ी कंपनीज है, वही मैं तुम्हें बताने की ट्राई कर रही थी यहाँ पे। राइट, इट्स नॉट ऑलवेज ऑलवेज अबाउट द नेम, राइट? ये लोग भी झूठ बोलते हैं। टोटल नहीं। क्या बोला है उसमें कि आप निविया का क्रीम यूज कर रहे हो तो बॉडी साइज कम हो सकता है। स्टूडेंट्स, एक क्रीम से कैसे बॉडी साइज कम हो सकता है? बॉडी साइज कब कम होगा, तुम एक्सरसाइज करोगे तब, राइट? पुअर टेस्ट मतलब डबल मीनिंग में ऐड दिखाना। सी एक्स, ऐसी एड्स यूज करता है, नॉट मेंट फॉर अ फैमिली, राइट? अनहेल्दी ब्रांड, मैंने आपको इसमें कोलगेट टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया, राइट? सी, चारों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, राइट?
They are challenging each other. Surrogate. सिगरेट्स या वाइन्स में आपको अल्कोहल कहा था ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए. स्पोर्ट्स ड्रिंक के नाम पे खुद का ऐड करा रहे. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. इसलिए स्टूडेंट सच्चाई बहुत होना जरूरी है. ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू नो अगर आप लोगों को सक्सेस चाहिए, गुडविल ऐसे ही नहीं मिलता है भाई. टाटा ग्रुप सी स्टूडेंट्स एथिक्स की बात आती है एक ही ग्रुप का नाम आ जाता है. राइट. राइट. ओके. लेट्स सी और एक अगर छोटा वीडियो है तो. एथिक्स इन. ओके. चलो एचआर पे एक वीडियो देख लेते हैं. ये देख लेते हैं. ओके. ये याद है आपको स्टूडेंट्स कल हमने किया था बेसिकली. मतलब लोग क्या एथिक्स रख रहा है. टोल्ड यू ड्यूरिंग इंटरव्यू टाइम बायसनेस नहीं होना चाहिए. एवरीवन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी. मैंने आपको कहा था प्रमोशंस के टाइम भी इफ यू नॉर्मली सी यू नो एवरीवन शुड बी गिवन अ चांस टू इम्प्रूव. राइट. ऐसा नहीं है कि मुझे वो पसंद है. एवरीवन हैज अ राइट. राइट. फिर प्रोफेशनल बिहेवियर से मुझे याद आ गया. आई टोल्ड यू अबाउट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. यस और नो. राइट. ये सब चीजें आज स्ट्रिक्टली यू नो आप अगर किसी को कुछ बोल भी रहे हो गलत स्टूडेंट्स तो उन्हें भी जेल हो सकता है. प्रमोट जस्टिस मतलब जस्ट बिकॉज वो ये कास्ट का है या तो मेरा फ्रेंड है दैट डजंट मीन कि आई विल अननेसेसरीली फेवर हिम. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. मतलब वही लिखा है. इसलिए यू नो स्टूडेंट्स लॉज बनते हैं. लॉज क्यों बनते हैं. टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय राइट्स. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. ओके. मतलब प्रोफेशनल मतलब क्या काम से काम रखो. किसी की पर्सनल लाइफ में या अननेसेसरीली जाके तुम्हें आई मीन यू नो इवन दैट इज अ मैटर ऑफ द कोर्ट स्टूडेंट्स. ओके. यू नो हमें पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट्स कहाँ होनी चाहिए. राइट. Sustainable matlab where everyone can live. Sustainable environment he's talking about. Okay. Fine students. So see, I'll do one thing. अभी मैं आपका stop कर रही हूँ. Next हमारा जो lecture है, we will take up ethics in finance, right? So I will see you all after around 8:15. Okay. So yeah, bye everyone. Take